तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम और उस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर एक यूडीएल है ऑफ इंटेंसिटी Q। इसे बोलते हैं इंटेंसिटी। इससे पहले हम जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसमें Q का कुछ वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी से था। फॉर एग्जाम्पल Q इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे बीम का लेंथ कितना लिया है? बीम का लेंथ L लिया है। पिछले एग्जाम्पल हमने जो भी सॉल्व किए हैं उसमें बीम का कुछ लेंथ था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 मीटर। अगर बीम का लेंथ 6 मीटर है तो ये जो यहाँ पे Q लिखा है जिसको मैंने फॉर एग्जाम्पल 3 लिया है, तो वो Q क्या है? 1 मीटर के ऊपर है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मतलब बीम के किसी भी 1 मीटर लेंथ पे, चाहे वो 1 मीटर मैं यहाँ से लूँ, अगर ये लेंथ 1 मीटर है तो उसके ऊपर जो टोटल लोड है दैट इज 3 किलोन्यूटन पर मीटर। ओके, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस यूडीएल। बट यहाँ पे टोटल बीम के ऊपर लोड कितना है? तो टोटल बीम को समझाने के लिए मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट भूल गए हैं। ये बीम का लेंथ 6 मीटर है आपको समझाने के लिए, तो इसको 1-1 मीटर के मैं कितने टुकड़ों में बांट सकता हूँ? 6 टुकड़ों में। इसके ऊपर टोटल लोड कितना है? टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक 3, नेक्स्ट 1 मीटर के ऊपर 3, नेक्स्ट 1 मीटर के ऊपर 3, नेक्स्ट 1 मीटर के ऊपर 3। तो अगर लेंथ 6 मीटर है तो इसे 3-3 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3। तो मैं क्लास में भी बोल चुका हूँ, 3 को 6 बार ऐड करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। 3 × 6 भी 18 है। तो किसी भी चीज़ को 6 बार ऐड करना जो होता है उसमें 6 मल्टीप्लाई करना वही होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 3 के बदले लोड है Q, तो हमको चाहिए टोटल लोड कितना? तो वही चीज़, टोटल लोड 18 हुआ। तो 18 कैसे हुआ? 3 और ये लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ कितना है? Q। लेंथ है आपका Q, लोड है आपका Q, लेंथ है आपका L। जिसे 3 × 6 वैसे ही Q × L। तो ये क्या है? ये है आपका टोटल लोड बीम के ऊपर। लेकिन Q टोटल लोड नहीं है। Q है हर 1 मीटर पे कितना लोड आपका आ रहा है। ओके, दैट इज नॉट योर टोटल लोड। तो अभी क्वेश्चन में क्या क्या है? क्वेश्चन में ये लिखा है कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व, जो भी हम सॉल्व करते करते समझेंगे। और क्या पूछा है? ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये देखिए, ये ड्राइंग, बीम जब सीधा था तो ऐसा था। ये 2D व्यू है बीम का। 3D व्यू में ये ब्लैक कलर का लाइन आप देखिए, तो जब बेंड हो गया ये ब्लू कलर का शेप ले लिया बीम का एक्सिस। ओके, तो बीम का एक्सिस ने ये जो शेप ले लिया है अभी लोड डालने के बाद, उसे ही हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन कर्व। ओके, बीम के एक्सिस ने जो शेप ले लिया है उसी शेप को ही हम क्या बोलते हैं? ये जो ब्लू वाला है आपको, इसी को ही हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन कर्व। तो इसी डिफ्लेक्शन कर्व में आप भी देख के आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा पॉइंट जो है जो मेरा सबसे नीचे है, कौन सा पॉइंट मेरा है जो बीम के बेंड होने के बाद सबसे नीचे है। तो जो आपके सबसे नीचे वाला पॉइंट है वही आपके सबसे नीचे वाला पॉइंट का ही डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है, बेंड होने से पहले ये यहाँ पे था, अभी बेंड होने के बाद ये यहाँ पे है। ठीक है, ये ही सबसे ज्यादा दूर गया है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा है? डेल मैक्स। डिफ्लेक्शन कर्व का सिर्फ यही पॉइंट है जो अभी बेंड होने के बाद
मैक्सिमम दूर चला गया है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में। और क्या पूछा है? फाइंड द एंगल्स ऑफ रोटेशन डेल्टा थीटा ए, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा ए एंड थीटा बी। तो अभी डिफ्लेक्शन कर्व को आप देखिए, ये है आपका पॉइंट ए, बीम का आखिरी पॉइंट बेंड होने से पहले भी यहाँ था, बेंड होने के बाद भी वहां है। तो उसी पॉइंट में हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये जो ब्लैक वाला लाइन आप देख रहे हैं दैट इज ए टेंजेंट। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इट इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू पॉइंट बी। करने के बाद ये एंगल है आपका एंगल ऑफ रोटेशन, जिसको कि बहुत सारे बुक एंगल ऑफ रोटेशन ना लिख के स्लोप लिखे हैं। तो हमें स्लोप निकालना है, डिफ्लेक्शन कर्व लिखना है और इक्वेशन लिखना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है वो निकालना है।